भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका रीट एग्ज़ाम 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा। उसके लिए हम आज रामबाण क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले गणित शिक्षण विधियों की क्लास देने वाले हैं। बिल्कुल इसमें टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे मित्र, बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बार को खाली ना कर देने दें। बिल्कुल इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से आपको याद कराया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने सही हुए, और इनका आंसर खुद से देने की कोशिश करना है। फिर मैं आपको आंसर क्लियर भी कर दूंगा और आंसर याद भी करा दूंगा। बिल्कुल, तो इससे पढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यह किसकी है? आपके रीट 7 फरवरी 2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आपके ऑप्शन है रोजर बैकन, हॉगवेन, कॉल एंड गॉश, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रोजर बैकन ने कहा था कि गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? आपका जो द्वार होता है उसकी कुंजी उसी के पास हो सकती है मेरे प्यारे मित्र, जो डेली आता है, यानी रोज आता है। ठीक है, बिल्कुल, जो कुंजी है, वो चाबी है, वो उसी के पास होती है मेरे प्यारे मित्र, जो डेली वहां पर आता है, यानी रोज आता है। क्या मेरे प्यारे मित्रों? रोज आता है, उसी के पास कुंजी होती है। तो इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। रोजर बैकन ने क्या कहा है? द्वार एवं कुंजी कहा है। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है जी आपका। बिल्कुल, उससे पहले मैं आपको बता दूं, रीट पात्रता व मुख्य परीक्षा के लिए हम आपके लिए टारगेट क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें मनोविज्ञान के टॉप एमसीक्यू, हिंदी और हिंदी की शिक्षण विधियों के एमसीक्यू, गणित व गणित शिक्षण विधियां के एमसीक्यू। आज ही सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इनको बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है तो। और आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, कलाम बुक इतने बेहतरीन तरीके से आपको कराया जा रहा है। अगर आप उनको देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका जी, गणित की प्रकृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, सजावटी, कठिन, तार्किक, या फिर सामान्य। आप सभी को पता है गणित की प्रकृति सजावटी नहीं हो सकती, ज़्यादा कठिन भी नहीं होनी चाहिए, और क्या होती है मेरे प्यारे मित्रों? तार्किक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल, गणित की प्रकृति होती है तार्किक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, आपको याद कर लेना है क्या होती है? तार्किक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपका, गणित वह विज्ञान है जिसमें अनावश्यक निष्कर्ष यह निम्न में से किसने कहा? अनावश्यक निष्कर्ष। ठीक है, आपके ऑप्शन है हार्वर्ड, स्किनर, लॉक, या फिर बेंजामिन पेरिक। बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन पेरिक। पेरिक होता है वो अनावश्यक कार्य जरूर करता है, यानी आवश्यक निष्कर्ष जरूर निकालता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेंजामिन पेरिक हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न है जी, सभी आए हुए क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, या फिर मानव जीवन का? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो गणित विज्ञान का स्थान नहीं हो सकता, शिक्षा भी नहीं हो सकती, गणनाओं का हो सकता है, मानव जीवन का नहीं हो सकता। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा गणनाओं का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जी आपका, इसके ऑप्शन ऑप्शन ये रहे। ठीक है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह परिभाषा है आपका रीट L1 L2 2012 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, स्टार लगा लो, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। गणित वह परिभाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है गैलीलियो, रोशल, प्लेटो, या फिर हैमिल्टन। तो प्यारे मित्रों, परमेश्वर या फिर संपूर्ण जगत में क्या है? गलियां हैं। क्या हैं? गलियां हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, गैलीलियो। संपूर्ण जगत में क्या है? संपूर्ण जगत में क्या है? सबसे ज़्यादा गलियां हैं। तो गलियों से आप याद रख सकते हो गैलीलियो। क्या याद रख सकते हो? तो गैलीलियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
संपूर्ण जगत में क्या है, सर्वाधिक गलियां हैं। ठीक है, तो गलियां बिल्कुल गैलीलियो, इसे ऐसे याद कर सकते हो। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान या फिर सापेक्षीय व्यंजन? तो आपको बता दूं, गणित हमेशा अमूर्त विज्ञान है। कैसा है? अमूर्त होता है। कैसा होता है? अमूर्त होता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद कर लेना। कभी भी आपसे पूछा जाए कि सही मायनों में गणित क्या है, तो आपको बताना है एक अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका जी, गणित की तार्किकता की विशेषता है, निम्न में से नहीं है? गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। आपके ऑप्शन है शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता या फिर विषय निष्ठात। शुद्धता भी होती है, परिणाम की निश्चितता भी होती है, मौलिकता भी पाई जाती है, कभी कठिन तो कभी सरल, लेकिन विषय निष्ठात नहीं होता। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दिया था उनका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने सही हुए। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी आपका, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या फिर विश्लेषण विधि में? बिल्कुल प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट तो होता है आपका निगमन में। किसमें होता है? निगमन में होता है। ठीक है, और आपका विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य होता है आपका आगमन में। तो इम्पोर्टेंट रहने वाले आप याद कर लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा उल्टा लगता है आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गणित की किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में या फिर निगमन विधि में? तो बिल्कुल प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गणित की कौन सी विधि है जिसमें प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सबसे पहले हम क्या बताते हैं? सूत्र बताएंगे, फिर उसके बाद नियमों का पालन करते हैं। तो वह कौन सी विधि है मेरे प्यारे मित्रों? निगमन विधि हो जाएगी। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि में बिल्कुल हो रहा है, साइकिल चलाने में कहाँ से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, सब्जियां खरीदना बिल्कुल होता है, उधार लेने में बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ आज ही सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल आपके एग्जाम तक बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन टारगेट क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है जी आपका, बिल्कुल, प्रोफेसर सुलतेजी के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूसरी विधाओं में सहायता, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का उपयोग, सिद्धांतों से परिचित? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानसिक शक्तियों का विकास करना ही गणित का सबसे मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी आपका, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या फिर सवाल बनाने में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप सभी को पता है, सूत्र को सत्यापित या स्थापित करने के लिए आगमन विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है? उदाहरण दिया जाता है पहले, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? नियम बताया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी, खेल विधि के जन्मदाता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जन्मदाता हैं हेनरी कोल्डवेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी या फिर सिगमंड? आपको मैंने बेहतरीन तरीके से याद कराया था। कोल्ड कोल्ड कोल्ड, जब हम खेल के आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है ना। जब हम खेल के आते हैं तो गर्मी लगती है, गर्मी लगेगी तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा। तो इसका राइट आंसर हेनरी कोल्डवेल हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि,
प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल व्याख्यान विधि है, वो बाल केंद्रित विधि नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित है, प्रयोग विधि भी बाल केंद्रित है, प्रयोगशाला भी बाल केंद्रित विधि है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो अगर थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ आपको, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।